निखिल, यस सर। सब लोग ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस अपने जो भी क्लासमेट होंगे उनको बता दीजिएगा कि कोई भी जो है ज्यादा अभी कहीं इन्वेस्ट नहीं करेगा। अभी जब प्रॉपर स्कूल आपका खुलने लगेगा, मे बी शायद फेब में ही खुल जाएगा, सब कुछ ठीक रहा तो आप लोग को फाइनल जो यूनिट रहेगा एग्जाम के टाइम पे आप लोग को एक फाइल बनानी रहेगी, वो हम बता देंगे कि उस फाइल में क्या बनाना है। अभी फॉर प्रेजेंट आप एक काम करिएगा, एक चार्ट पेपर लीजिएगा, उस पर आप लोग एमएस एक्सेस या जो आपके पुराना अभी जो आपका यूनिट में सिलेबस था ना, उस सिलेबस से कोई भी चीज लेकर के बनाएगा, और वाइवा में भी ध्यान दीजिएगा कि वही सारी चीजें पूछी जाएंगी जो आप लोगों ने चार्ट पेपर पे बनाया होगा या जो चीजें आपने उसमें दिखाई होंगी। ठीक है? यस सर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं? देखो, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कर रहे थे, है ना? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे काम करना सीख रहे थे कि कैसे इस पे काम करते हैं, क्या इसका यूज होता है ना? तो कुछ कुछ आप लोग को याद भी होगा कि इसमें जो आपकी कुछ कुछ ये किस प्रोग्राम की तरह मिलता जुलता था, एमएस एक्सेल की तरह, है ना? एमएस एक्सेल में भी रो कॉलम सेल ये सारी चीजें होती थी। इसमें हम रो को क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं। जो कॉलम होता था उसको हम लोग क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। और जो उसके अंदर कंटेंट हम लोग लिखते हैं वो हमारा क्या होता है, डेटा होता है। ठीक है? यस सर। ये चीजें हमको पता चल गई थी। नेक्स्ट आगे हम लोग अगर देखेंगे तो हम लोग एक फाइल हम लोगों ने बनाई थी क्लास 8 2 के नाम से। देखो, अगर हम लोग आज हमने ये पहले से आपकी स्क्रीन खोल करके रखी हुई है, तो जैसे हम एमएस एक्सेस ओपन करते हैं तो हमको अगर नई फाइल बनानी रहती तो हम लोग कहाँ जाते थे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाते थे। डॉक्यूमेंट नहीं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेटाबेस बोलते हैं, है ना? बेटा अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लो प्लीज। ठीक है, कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट करिएगा, अदरवाइज म्यूट रहने दीजिए। ठीक है? तो अब हम लोग देखते हैं, हमको एक नई फाइल तो बनानी नहीं है, जो हम लोगों ने लास्ट टर्न पे अपनी फाइल एक ओपन करी थी, आज उसी में हम लोग थोड़ा बहुत काम करना शुरू करेंगे। ठीक है? उसको एक प्रॉपर रिकॉर्ड हम लोग आज बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी एक और चैप्टर आपका एमएस एक्सेस का होगा जिसमें हमको फॉर्म, क्वेरी और रिपोर्ट, ये तीनों चीजों के बारे में समझना पड़ेगा कि ये तीनों चीजें क्या होती हैं, इनका क्या यूज होता है, कैसे इस पे काम करते हैं। ठीक है? क्या फायदे होते हैं, कैसे रिपोर्ट बनती, क्वेरी बनती है और फॉर्म बनते हैं, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। तो पहले हम लोग एक प्रॉपर रिकॉर्ड बना ले, जिससे हमको क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा उस पर काम करना, उसको सीखना। ठीक है? तो चलो, हम लोग यहाँ से क्या करना है, रिसेंट में जो फाइलें ओपन हुई रहती है वो यहाँ पे शो करती रहती है। देखो ऊपर लिखा रहता है ना, ओपन रिसेंट डेटाबेस। या तो हम यहाँ से जाके भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ से फाइल पे जाएंगे और यहाँ से ओपन पे जाकर के, देखो यहाँ पे भी क्लास 8 और 2 आ रहा है। तो दोनों तरह से आप कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम क्लास 8 और 2 वाले पे हम क्लिक कर दे रहे हैं। कभी भी आपके कंप्यूटर में, जैसे अभी यहाँ ऊपर आप टॉप कॉर्नर पे देखेंगे लेफ्ट साइड पे, तो आपको दिखेगा नॉट रिस्पॉन्डिंग लिख के आ रहा है। इस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी कई सारी बटन्स पे क्लिक करने लगते हैं। नॉट रिस्पॉन्डिंग जल्दी से बंद कर दें, दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, अदरवाइज आपका कंप्यूटर, अभी तो ये ऑलरेडी हैंग हो चुका है। ठीक है? यस सर। आज थोड़ा सा हमारे कंप्यूटर में प्रॉब्लम भी है, क्योंकि 7th की भी क्लास में वीडियो रुक रुक के चल रहा था। तो देखिए, अब आपको एक नई स्क्रीन दिख रही होगी, है ना? स्टूडेंट्स रिकॉर्ड का हमने एक टेबल उस दिन बनाया था ना, दिख रहा है आप लोग को? यस सर। यस सर। अब इसको अगर हमको ओपन करना रहेगा, हम लोग इस पे 2 बार क्लिक कर देंगे, और जैसे ही हम इस पे 2 बार क्लिक करेंगे, देखो हम लोगों ने इतना ही डेटा इसमें बनाया था। ठीक है? एक हम ये वाला डेटा इसमें से हटा दे रहे हैं, इसको हम कर दे रहे हैं डिलीट। तो डिलीट करने के लिए कमल का कैसे हम डिलीट करेंगे, जैसे आप लोग एक्सेल में किसी रो या कॉलम को डिलीट करने के लिए उस पर राइट क्लिक करते थे और आपको एक शॉर्टकट मेन्यू मिलता था। राइट क्लिक करने पे जो भी मेन्यू आता है उसको हमेशा शॉर्टकट मेन्यू ही कहते हैं। किसी भी फाइल पे, फोल्डर पे, बटन पे आप राइट क्लिक करेंगे, जो मेन्यू आपको मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, शॉर्टकट मेन्यू शॉर्टकट या पॉपअप मेन्यू। ठीक है? शॉर्टकट मेन्यू या पॉपअप मेन्यू। तो देखो यहाँ पे डिलीट रिकॉर्ड का ऑप्शन मिल रहा है, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। ठीक है? ये तो हो गई पहली चीज। दूसरी चीज, इन केस, देखो अब ये पूछ रहा है, आर यू अबाउट टू डिलीट वन रिकॉर्ड? यस। ठीक है?
अब हमको क्या करना था, हम लोग स्टूडेंट नेम दिया है, हमने एज दिया, डेट ऑफ बर्थ, हमको कुछ फील्ड यहाँ पे और ऐड करनी है, उनके टोटल मार्क्स को भी देना है, उनका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो देना है, उनकी सिटी देनी है, फोन नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है। तो ये सारे भी डेटा आज हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा, यानी प्रॉपर एक आपका डेटाबेस बन जाए जिसमें आपको ठीक ठाक स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मिल जाए। तो आपको MS एक्सेस पे काम करने के लिए, टेबल को एडिट करने के लिए जो सबसे अच्छा व्यू होता है वो आपका कौन सा होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है, वो आपका होता है डिजाइन व्यू। अगर आप अपने टेबल को एडिट करना चाहते हैं, उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, डिजाइन व्यू पे जाएंगे। जैसे ही हम डिजाइन व्यू में जाएंगे, देखिए अब आपका क्या हो रहा है, स्टूडेंट रिकॉर्ड वाला जो आपका टेबल था वो आपके सामने आ गया है। हम लोगों ने यहाँ से रोल नंबर रखा हुआ था, रोल नंबर को हम लोगों ने ऑटो नंबर दिया था ना कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करके ऑटो नंबर आ जाए। स्टूडेंट नेम में टेक्स्ट चाहिए था हमको, एज में हमको नंबर चाहिए था, डेट ऑफ बर्थ में हमको क्या चाहिए था, डेट और टाइम चाहिए था। ठीक, नेक्स्ट हम यहां से ले लेते हैं, मान लीजिए एड्रेस ले लेते हैं, एड्रेस। ठीक, नेक्स्ट, या एड्रेस की जगह हम लोग सिटी देते हैं, सिर्फ सिटी दे देते हैं, ठीक है। और मान लीजिए जो आपका स्कूल है या जो भी आपका कॉलेज है या जो भी आपका इंस्टीट्यूशन है वो एक से ज्यादा सिटीज में है, ठीक है, तो हम यहाँ पे सिटी दे देते हैं, क्या दे देते हैं, सिटी। ठीक है, नेक्स्ट, अब सिटी में भी टेक्स्ट होना चाहिए ना, कि कुछ और होना चाहिए, टेक्स्ट। टेक्स्ट। ठीक है, अब चलो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग टोटल मार्क्स, सॉरी टोटल मार्क्स, इसमें क्या आएगा, नंबर, है ना। तो यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, यस सर। अगर हम यहाँ से मोबाइल नंबर लेना चाहें या ईमेल आईडी लेना चाहें या कोई भी इस तरह का चीज लेना चाहें तो उसके लिए भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे, अब आप लोग का क्या हो रहा है, आप सब लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए सबने अपना अपना मेल आईडी एक ना एक बनाया ही होगा। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं कि हमको अपने बच्चों का ईमेल भी देना है, तो हम यहाँ से ईमेल ले रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि ईमेल में हम क्या देंगे, कौन बताएगा, ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस देखते हैं इसमें कुछ ऑप्शन ऐसा दे रहा है क्या, नहीं, इसमें टेक्स्ट था, मेमो था, नंबर था, डेट एंड टाइम, ये सारी चीजें थी। हमको इसमें देखो एक चीज मिल रहा है हाइपर लिंक का, हम इसमें क्या करेंगे, हाइपर लिंक लगाएंगे। हाइपर लिंक लगाने से क्या होगा, जो आपका ईमेल एड्रेस होगा ना वो एक लिंक बना दिया जाएगा, और जैसे ही आप उस ईमेल एड्रेस पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट आपको ईमेल आपका ओपन हो जाएगा। यानी अगर किसी स्टूडेंट को आप डायरेक्ट ईमेल करना चाहते हैं तो आप उसी पे क्लिक करके उसको मेल कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अब देखो नेक्स्ट हम यहाँ से आते हैं, अब ईमेल की बजाय अब हम एक और चीज देना चाहते हैं, यहाँ पे हमको स्टूडेंट फोटो देना है, STUDENT। ठीक, अब फोटो में क्या होगा बताओ, इसमें से क्या ले लें, जल्दी से बताओ, गेस करो जल्दी से, तो कौन गेस करेगा, टेक्स्ट है, मेमो है, नंबर है, डेट एंड टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, यस नो, ओले सर ऑब्जेक्ट। लुकअप विजार्ड। नहीं, लुकअप विजार्ड पे नहीं जाएंगे आप लोग। अच्छा, जैसे कोई चीज आपको अपलोड करनी होती है, या जैसे मान लीजिए आपको अपना होमवर्क अपलोड करना होता है, PDF अपलोड करना होता है, तो उसको आप लोग क्या करते हैं, अटैच करते हैं अपने ग्रुप में, यस सर। अटैच करते हैं, देखो नीचे दे रहा है ना, तो यहाँ सर से हम अटैचमेंट होगा। अटैचमेंट ले लेंगे, ठीक है, अटैचमेंट ले लेंगे। एक और चीज ले लेते हैं, अब जैसे मान लो हम कोई इवेंट करवा रहे हैं जहाँ पे सबके मार्क्स हम बताएंगे, तो वहां का हम अटेंडेंस भी ले लेते हैं, ठीक है, स्पेलिंग सही है, ठीक। अब अटेंडेंस में या तो बच्चा आएगा या तो नहीं आएगा, क्या और कुछ भी हो सकता है, नो सर यही होगा। यही दो चीज हो सकती है ना। चलो, तो यहां से हम लोग लेंगे क्या, यस और नो, ये एक नई नो। चीज आ गई ना आपके सामने, यस और नो आ गया, ठीक है। तो अब No. इतनी चीजें लेकर के हम लोग एक टेबल या रिकॉर्ड हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अभी हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लुकअप विजार्ड क्या होता है ये भी आपको बताएंगे, ठीक है। चलो, तो ये इतना हो गया, इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे सेव। बिना सेव किए क्या होगा, आप डायरेक्ट अपने पुराने उस पर नहीं जा सकते जहां पे आप एंट्री करेंगे, तो इसको हमने सेव कर लिया। फिर से हम व्यू में जाते हैं और यहाँ से हम क्या कर देंगे, अब हमको इस टेबल में एंट्री करनी है तो हम यहाँ से क्या लेंगे, डेटा शीट व्यू ले लेंगे, फिर से हो गया ना, आ गया। यस सर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, देखिए ईमेल का भी आ गया, टोटल मार्क्स का भी आ गया,
ये आपका फोटो अटैच करने के लिए देखो अटैचमेंट का सिंबल, ये जो जलेबी की तरह बना हुआ है ना, ये अटैचमेंट का सिंबल होता है, ठीक है। अटेंडेंस आ गया आपका, Yes, और यहाँ sir. पे तो हमने इसके आगे कुछ दिया नहीं था, तो यहाँ पे फिर से वही बोल रहा है ऐड न्यू रिकॉर्ड करने के लिए। तो अब हम एक काम करते हैं, अब हम आ जाते हैं एक नया रिकॉर्ड लेते हैं और यहाँ पे, ठीक है। तो चलो मान लो हम यहाँ पे दे रहे हैं किसका नाम, राधिका का नाम दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, हमको क्या चाहिए यहाँ पे 3। 3. तो ये हमने क्या किया था, इसको ऑटो नंबर किया था ना, तो हम लोगों ने इसमें पहले भी रिकॉर्ड बना चुके हैं, उनको हम लोग डिलीट कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सीरियल उसका 8 आ रहा है, समझ रहे हो। Yes, sir. Yes. चलो नेक्स्ट, अब इनकी भी एज हम लोग दे देते हैं, चलो 16 ही दे देते हैं, ठीक। डेट ऑफ बर्थ हम लोगों ने देखा था, डेट ऑफ बर्थ हम लोग यहाँ कैलेंडर से सर मिले थे। वही है, क्या बेटा 14 सर करना एज है, वही है। 14 करना है, नहीं सर वही एज है, वही एज है। वही सही है। चलो यहाँ पे हम कोई भी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, सब लोग, अभी कोई लड़ाई नहीं करेगा हमसे कि मेरा ये वाला डेट ऑफ बर्थ नहीं, मेरा ये है, ठीक है। 14/04/20016/5, ठीक। अब यहाँ सिटी, अब जैसे मान लीजिए अभी आप लोग किस सिटी में रहते हैं, प्रयागराज में रहते हैं हम लोग ना। टोटल मार्क्स Yes, सिटी sir. कोड है, ठीक है। यहाँ पे चलो अच्छा हम लिख लेते हैं, चलो इनका है प्रयागराज, इस बच्चे का क्या होगा, इनका भी ले लेते हैं प्रयागराज, ठीक। टोटल मार्क्स आपके मान लीजिए 100 आउट ऑफ की अगर बात करते हैं, मान लीजिए इनको मिला है 97, 96, सॉरी रिकॉर्ड हमेशा हमको टैब बटन दबाने पे आगे ही बढ़ेगा, तो आपको एक रिकॉर्ड कंप्लीट करने के बाद ही दूसरे रिकॉर्ड में जाना चाहिए, ठीक है। तो चलो अब हम लोग भी इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। जैसे ये गौरव है, तो गौरव 12124@gmail.com, ये इनकी मेल आईडी हो गई, ठीक है। फोटो अटैच करना है, तो यहाँ से हम इस पे देखो 2 बार क्लिक करेंगे, जैसे ही हम 2 बार क्लिक करेंगे तो ये अटैचमेंट का एक डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ से ऐड पे जाएंगे, कोई भी एक रैंडम हम फोटो ले लेते हैं। अभी ये भी कोई लड़ाई नहीं करेगा कि ये तो मेरी फोटो नहीं, आपने क्यों लगा दी, ठीक है। गौरव है क्लास में, यस सर मैं हूँ। लड़ाई नहीं करोगे ना। नहीं सर बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो हम डेस्कटॉप पे जाते हैं, वहां पे कुछ इमेजेस रखी हुई हैं, उन इमेजेस में से हम कोई भी इमेज ले सकते हैं, ठीक है। जो इमेज होगी उसका आपको यहाँ पे सिंबल दिख जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने यही वाली इमेज यहाँ से चूज कर ली और इसको हमने कर दिया ओपन, जैसे ओपन कर देंगे ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे आ गया ना unnamed.png, और इसको कर देंगे ओके। और देखो यहाँ पे 1 लिख के आ गया, सब में तो 0 आ रहा है, मगर इसमें क्या हो रहा है 1 आ रहा है ना, पहले वाले में। Yes, sir. इसका मतलब एक इमेज हमने इसमें अटैच कर दी, और अटेंडेंस गौरव आया हुआ है तो गौरव को क्या करना पड़ेगा, यस, तो ये प्रेजेंट हो गया आप, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, इजी है। Yes, sir. रुद्राक्ष का भी चलो यहाँ से ले लेते हैं, टोटल मार्क्स इनका भी 98 है, ठीक है। RNL, ठीक है, 493 कुछ भी हमने दे दिया @ ठीक, ये इनकी मेल आईडी हो गई। यहाँ से इस पे फोटो हम इसी तरह से लगा सकते हैं, सिंपल है, बार बार फोटो अटैच नहीं करूंगा, ठीक है। इनको भी हम प्रेजेंट यहाँ से कर देते हैं। नेक्स्ट राधिका का था, इनके भी मार्क्स मान लीजिए हमने 98 ही कर दिए, और यहाँ पे हमने क्या दे दिया RADI, ठीक है, 789 @gmail.com, ठीक है, ठीक। इसको भी हमने प्रेजेंट कर दिया। एक और स्टूडेंट ले लेते हैं, फिर एक चीज आपको और बताते हैं इसी में, ठीक है। चलिए एक और स्टूडेंट हम लेते हैं, जैसे कौन और है क्लास में आपके आज, निखिल। सर निखिल। और आज हम लोग निखिल को इलाहाबाद में नहीं दिखाएंगे, हम लोग कहीं और का दिखाएंगे निखिल को। यहाँ पे हमने कर दिया मान लीजिए 17, निखिल 17 है, 15 है, 16 है, चलो
ठीक है, यहाँ से सर 14। अरे बाप रे, सबसे छोटा बच्चा है क्या ये? चलो ये हो गया 14। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं। ओके एक मिनट। अच्छा देखो, दो चीजें भी बता रहा हूँ आपको। एक एज, जैसे मान लीजिए कि अगर जैसे कभी कभी कुछ कंपटीशंस होते हैं उसमें आपको बोला जाता है कि अगर आपकी एज बिलो 15 है, यानी आप 15 साल से छोटे हैं, तो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। या आपकी एज 18 से अबव है तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर आप 10 साल से बड़े हैं तो भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो अगर इस तरह का कुछ कंडीशन लगाना हो, या अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको बार बार प्रयागराज पूरा पूरा टाइप करना पड़ रहा है, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि जो भी नया रिकॉर्ड आए उसमें पहले से ही प्रयागराज लिखा ही रहे, है ना, यस सर। तो उस रिकॉर्ड को बनाने में थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो देखो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से हम लोग कहाँ जाएंगे, फिर से हम लोग डिजाइन पे जाएंगे। डिजाइन व्यू, क्या हो गया इसको, निखिल आपका नाम आते ही क्या होने लगा यस इसको, सर। हर चीज को नॉट अलाउड। देखो खुल गया ना। तो हमने क्या किया, अब जैसे मान लो सिटी में ना, हमको सिटी में क्या चाहिए था, प्रयागराज चाहिए था। बाय डिफॉल्ट क्या हो, हमेशा क्या है वहां पे, प्रयागराज आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखो नीचे जब देखेंगे आप लोग, इसी के नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल रहा है फील्ड साइज, फॉर्मेट, इनपुट, ये सारी चीजें। और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, डिफॉल्ट वैल्यू दिख रहा है। थोड़ा सा जूम कर लीजिए अपना फोन, आप लोग दिखने लगेगा, दिख रहा है ना डिफॉल्ट यस वैल्यू। सर दिख रहा है। यहाँ पे हम चलो लिख देते हैं जो हमको सबसे ज्यादा जहाँ के बच्चे हैं हमारे पास उसका नाम प्रयागराज। ठीक है, इसको फिर हम क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं सेव। यस सर। सेव करने के बाद देखो, अब जैसे हम दोबारा से वापस अपने उस पर जाएंगे डेटा शीट व्यू पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो निखिल वाले में हम एंट्री कर रहे थे मगर उसके आगे ये ऑटोमेटिक प्रयागराज आ गया। अगर जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक और नाम लिख दे रहे हैं, ठीक, अगले में भी देखो क्या हो गया, ऑटोमेटिक प्रयागराज आ गया ना। यस सर। अब चलो एक और Yes. चीज बताओ मुझे। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग सिटी के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी कंपटीशन में, कोई बनारस का होगा, कोई कानपुर का होगा, कोई लखनऊ का होगा, कोई मेरठ का होगा, है ना। तो अब आप क्या Yes, sir. करेंगे, अब हम चाहते हैं कि जैसे आप लोगों ने कभी कोई फॉर्म भरा होगा तो उसमें देखे होंगे कि सारे सिटी का नाम आने लगता है। तो अगर वैसा कुछ हमको करना है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से व्यू पे जाएंगे, डिजाइन पे जाएंगे, इस बार थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे बाय डिफॉल्ट इसका जो दिया हुआ है वो हमने प्रयागराज दे दिया कि ऑटोमेटिक जब भी हम कोई नया रिकॉर्ड लें तो वो कौन सा आ जाए, प्रयागराज आ जाए। ठीक, ये तो इतना तो क्लियर है ना। अब यहाँ Yes, पे हम sir. क्या करेंगे, तो टेक्स्ट हमने दिया था, इस टेक्स्ट को हम हटा के यहाँ पे हम कर देंगे लुकअप विजार्ड। क्या कर देंगे, लुकअप विजार्ड। टेक्स्ट वहां से हम हटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लुकअप विजार्ड कर रहे हैं। देखो सिटी से हमने टेक्स्ट को हटा दिया है और यहाँ पे अब हम कर रहे हैं लुकअप विजार्ड। ठीक, देखो जैसे ही हम लुकअप विजार्ड पे जाएंगे हमको ये एक स्क्रीन आते है, ये डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें दे रहा है आई वांट द लुकअप कॉलम टू लुक अप द वैल्यूज इन अ टेबल और क्वेरी। तो इसको अभी हमको नहीं करना है, हम लोग को क्या करना है, हम लोग अपने मन से सिटीज देंगे ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई विल टाइप इन द वैल्यूज दैट आई वांट। ठीक, इसको करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने पे देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कितने कॉलम्स में आपको चाहिए, तो हमको एक ही कॉलम रहने देना है। और बाय डिफॉल्ट जो आपकी वैल्यू थी वो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे। सुनाई दे रहा है सबको, चलो हम लोगों ने Yes, काम यस sir. कर सर। लिया था।
हम लोगों ने सोचा था हम लोग को कुछ बच्चे वाराणसी से भी मिले हुए हैं, ठीक। मान लीजिए कुछ बच्चे हमको लखनऊ से भी मिले हुए हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे हमारे पास रीवा से आए हुए हैं, ठीक है। तो ये 4 हमने सिटीज ले ली और इसको हम यहाँ से कर देते हैं नेक्स्ट, ठीक। अलाउ मल्टीपल वैल्यू अभी नहीं छेड़ना है, इसको मैं बताऊंगा ये क्या होता है अलाउ मल्टीपल वैल्यू। अब जैसे मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि कानपुर में भी रहता है और इलाहाबाद में भी रहता है, तब हम अलाउ मल्टीपल वैल्यूज लेंगे, ठीक है, मगर अभी हमको नहीं लेना है, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, फिनिश, ठीक, ये फिनिश हो गया। फिनिश। अब देखते हैं, फिर से आ जाते हैं यहाँ पे हम लोग। याद रखिएगा जो भी आप चेंजेस करेंगे उसके ऊपर वाले आपके रिकॉर्ड्स में वो चेंजेस नहीं आएंगे, उसके नीचे जो रिकॉर्ड्स होंगे वहां से वो चीजें स्टार्ट होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ से डेटा शीट व्यू में वापस आ जाते हैं। यू मस्ट सेव, देखो इस बार हमने सेव नहीं किया था तो बोल रहा था सेव करने के लिए, ठीक है, तो इसको हमने सेव कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से करण का रिकॉर्ड हम फिल करते, फिर यहाँ पे हम मान लीजिए कोई अनु नाम की स्टूडेंट है उसका हम ले लेते हैं, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट एक और ले लेते हैं हम लोग, दीपिका नाम का। मान लीजिए दीपिका कहाँ है, इलाहाबाद में नहीं है, हम चाहते हैं ये कहाँ की। देखो अब यहाँ पे एक बटन आने लगी, दिख रही सबको? यस। इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉप यस डाउन सर। बटन, क्योंकि इस बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो जो हमको मेन्यू मिल रहा है वो नीचे की तरफ खुल रहा है ना, इसलिए इसको हम लोग ड्रॉप डाउन बटन बोलते हैं। अब देखो अगर इनको हमको वाराणसी दिखाना तो हम यहाँ से वाराणसी पे क्लिक कर देंगे। उसी तरह से जो अनु वाला है इसको अगर हमको कानपुर दिखाना तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे, कानपुर, लखनऊ, रीवा, जो भी इनका होगा सिटी उस पर हम क्लिक कर देंगे। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कैसे इसको यूज करते हैं, इजी है, यस सर, जी। ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन होगी किसी को? नो सर। नहीं होगी, ठीक है, इजी है ना, कठिन तो नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्या, लुकअप विजार्ड, ठीक है, इसको हमने यूज करना देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब इसको हम लोग कर लेते हैं सेव, ठीक है। अटेंडेंस, फोटो, देखो जैसे इन सब में फोटो अटैच करने के लिए ऑप्शंस आते जा रहे हैं, अटेंडेंस मार्क करने के लिए आपका आता जा रहा है इसमें, ठीक है। जो आपका प्रेजेंट नहीं होगा उसके पे हम मार्क नहीं करेंगे, जो प्रेजेंट होगा उस पर हम इसको मार्क करते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैंने आपको बोला था कि देखिए जो ईमेल आईडी आएगी, अभी क्या हो रहा है, जो कंटेंट है आपका वो यहाँ से छुप जा रहा है ना, देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरी मेल आईडी नहीं आ रही। तो इसको जैसे एक्सेल में आप लोग बड़ा करते थे उस तरह से भी इसको आप क्या कर सकते, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक्सेल में भी इसी तरह से होता था। तो जितनी आपको इसकी कॉलम की विड्थ बढ़ानी होगी वो कॉलम की विड्थ आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। और आप अगर चाहें तो देखो जो आपका डिजाइन व्यू है इसमें से अगर आपसे कोई कह दे कि आप बताइए डिजाइन व्यू में कैसे जाके चेंज करेंगे, अगर आप ओरल में आपसे पूछ लिया जाए तो आप यहाँ से क्या करेंगे, हमने क्या लिया था, ईमेल आईडी लिया था ना, पहले हम ईमेल आईडी पे जाएंगे और यहाँ पे इसका साइज हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है, ईमेल आईडी पे जा करके, ठीक है। यस सर। हाँ मेरा कंप्यूटर बहुत धीमे चल रहा है, बहुत ही ज्यादा धीमे, ठीक। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आपकी बुक में और क्या दिया हुआ है जो आपको नहीं बताया गया अभी तक, एंट्री कैसे होगी ये दिया हुआ है, एंट्री आपको पता चल गया कैसे एंट्री होती है, ठीक है। यस। जो भी आपने टेबल बनाया इसको कैसे सेव करेंगे इसको बताने की जरूरत है, बता चुके हैं ना। अब देखो यस सर। अब बात आती है अगर हमको कोई आपको रो जो है इंसर्ट करनी है, यानी रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है। जैसे मान लीजिए कि आपका ये अन्नू और दीपिका के बीच में कोई और स्टूडेंट है, तो जैसे आप लोग एक्सेल में करते थे इसमें बहुत सारी चीजें उससे मिलती जुलती आपको मिल जाएंगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जिसके पहले हमको लेना है नया रिकॉर्ड, पहले हम उसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, शॉर्टकट मेन्यू आएगा और यहाँ से हम क्या करेंगे,
न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे, देखो ये ऑटोमेटिक आ गया। नेक्स्ट वाले पे यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर देते हैं, ठीक, इसका भी रिकॉर्ड इस तरह से बन जाएगा। और यही चीज अगर आप चाहें तो आप आपको इंसर्ट का ऑप्शन इधर से भी मिल जाएगा, ठीक है। देखो उसके लिए हमको टेबल में जाना पड़ेगा। देखो होम पे जाते हैं, और डिजाइन पे जाएंगे, ठीक है। ये फील्ड ऐड करने के लिए है। देखो यहाँ पे इंसर्ट रो, डिलीट रो आ रहा है ना। अगर हम कोई फील्ड ऐड करना चाहते हैं तब इसको हम ये लेंगे, ठीक है। ठीक, तो जैसे अभी कहाँ पे, अब मान लीजिए अटेंडेंस वाला है, अटेंडेंस पे हम जाते हैं और यहाँ से हम कर देते हैं इंसर्ट रो। तो क्या हो जाएगा, अटेंडेंस आपका नेक्स्ट आगे चला जाएगा और यहाँ पे आपको एक ब्लैंक फील्ड के लिए आपको जगह मिल जाएगी जिसमें आप कोई भी चीज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, चलो इसको अभी हम सेव नहीं करेंगे क्योंकि ये चीजें हमको नहीं चाहिए। Ctrl+Z कर देंगे तो ये आपका एक स्टेप पीछे आ जाएगा, ठीक है। ये चीज ऐड हो गया। नेक्स्ट आपकी बुक में दिया हुआ है, अगर कोई रिकॉर्ड आप डिलीट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। ये भी बहुत सिंपल, जैसे मनोज आपकी क्लास में कोई है नहीं तो हम क्या करेंगे, इस पे हम सिंपल राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। एक चीज का ध्यान डिलीट हो दीजिए, जाएगा। यदि आप कोई चीज डिलीट करने जाएंगे तो वो परमानेंटली इसमें से डिलीट हो जाता है, ठीक है। यस, ठीक। नेक्स्ट, इंसर्ट करना हो गया, डिलीट करना हो गया। ठीक है, तो ये आपका बेसिक्स हो गए आपके एमएस एक्सेस के, कि कैसे आप एक टेबल बनाएंगे, कैसे उसमें आप डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, कैसे उसमें आप एंट्री करते हैं, ठीक है। लुकअप विजार्ड, ईमेल और ये सारी चीजें। देखो अगर अब ये जो आपका ईमेल एड्रेस आ रहा था, ये आपका जो भी हाइपरलिंक होता है वो हमेशा ब्लू कलर का होता है, ठीक है। शायद आपके पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन आया था ना कि आप हाइपरलिंक को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो आप जैसे ही इसकी ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट आपका ईमेल का डायलॉग बॉक्स या प्रोग्राम आपके सामने ले आएगा कि डायरेक्ट ये जो गौरव 12124 ईमेल आईडी है वो ऑटोमेटिक वहां पे जाकर के सेव हो जाएगी, नीचे आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी। और आपको टाइप करने के लिए, देखो खुल रहा है ना मेल, दिख रहा है आप लोग को? अभी नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट रुको। देखो कुछ दिख रहा है? दिख रहा है आप लोग को? नो सर। नो सर। नो सर। आ गया? नो सर। अच्छा रुको, हम डायरेक्ट उसी को शेयर करते हैं। अभी कुछ नहीं आ रहा है ना? देखो जैसे ही हमने उस पर क्लिक किया था तो आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये वाला स्क्रीन आ जाएगा आपके सामने। आप कुछ दिखा? नो सर। नो सर। इसमें अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपके कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे पहले से ही आपने कोई आईडी बना करके रखी होगी तो ही ये चीज आपकी काम करेगी, ठीक है, ईमेल वाली। यस सर। ठीक, इतना क्लियर है? यस सर। अभी क्या दिख रहा है आप लोग को, एमएस एक्सेस?
सर कुछ नहीं दिख रहा है। एक मिनट, देखो एक बार दोबारा दिखा रहा है, आया? अभी नहीं सर, यस सर आ गया। देखो इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे ना, किसी की भी जो आपकी ईमेल आईडी होगी उस पे हम देखो अभी आते हैं, इसको क्लिक करते हैं, ठीक है। आज मेन प्रॉब्लम क्यों हो रही है आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप मेरा धीमे चल रहा है, इस वजह से दिक्कत हो रही है, नेटवर्क की भी प्रॉब्लम ली है। जब तक आपका हैंड का आपका सिंबल नहीं आ जाता तब तक आपके हाइपर लिंक पे आप काम नहीं कर सकते, याद है सबको? यस अभी क्या हो रहा है, अभी तो देखो ये लिंक को एक्टिव ही नहीं मान रहा ना, देखो आ गया, हैंड टूल आ गया। इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे यस तो अब एक नया प्रोग्राम, देखिए आप लोग को टाइमर दिख रहा होगा खुलता हुआ, और कौन सा प्रोग्राम खुलेगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं इसको स्टॉप करूंगा और दूसरा आपको स्क्रीन दिखाता हूँ। कुछ आया? नो सर। नो नो सर। सर। नो सर। यस सर। कुछ दिख रहा होगा ना ब्लू कलर का, तो ये अब यस आपका सर। क्या हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आउटलुक खुल रहा है। इसमें जिसकी पहले से ही ईमेल आईडी, जैसे आप लोग के फोन में क्या होता है, आप लोग किसी को भी मेल करने जाते हैं तो जो आपकी ईमेल आईडी सिंक होती है पहले से, जो पहले से ओपन होती है, फ्रॉम में लिख करके आ जाता है, फिर टू में आप क्या करते हैं, जिसको आपको ईमेल करना रहता है उसका नाम टाइप करते हैं या उसकी सॉरी उसका मेल आईडी टाइप करते हैं ना। तो अब जो हम लोगों ने अभी टेबल में मेल आईडी लिखी थी वो क्या हो जाएगा, टू में ऑटोमेटिक वो चीज आकर के पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। उसको आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, ठीक, जो भी आप मेल आईडी पे वहां से क्लिक किए रहेंगे, ठीक है। तो ये आपके बेसिक्स है बेटा एमएस एक्सेस के। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्न पे हम लोगों को तीन चीजें सीखनी है, क्वेरी क्या होता है, फॉर्म क्या होता है, और रिपोर्ट। क्या सीखना है हम लोग को, क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट। ये तीनों चीजें कैसे काम करती हैं। अभी जैसे हमने कोई भी डेटाबेस बनाया हुआ है तो उस डेटाबेस को फिल करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, फॉर्म बनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमको सारे स्टूडेंट्स का डेटा फिल कराना है, सारे स्टूडेंट्स का हमको डेटा चाहिए, तो वो डेटा हमको कैसे मिलेगा, हम सबका फॉर्म एक देते हैं ना, स्कूल में एडमिशन फॉर्म आपके होता है, इंक्वायरी का फॉर्म होता है, वो फॉर्म आप लोग फिल करते हैं तो हमको सारा डिटेल्स आपको मिल जाता है ना, यही होता है। सर। यस यस सर। 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 तो उसी तरह से हम लोग एमएस एक्सेस पे भी फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप क्या करेंगे, अपनी डिटेल्स फीड करके जैसे ही न्यू रिकॉर्ड पे जाएंगे तो वो वाला आपका जो रिकॉर्ड होगा वो आकर के सेव हो जाएगा, फिर आप वो वाला एंट्री करेंगे, फिर जैसे ही न्यू रिकॉर्ड पे जाएंगे तो आपका दूसरा रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। इसी तरह से करके आपको क्या बनाना पड़ेगा, उसके लिए फॉर्म बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज जो आती है आपकी क्वेरी, ठीक है। क्वेरी में क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए आपने 200-300 बच्चों का आपने रिकॉर्ड बना लिया, ठीक है। अब उसमें से क्या होगा, अब जैसे मान लीजिए 300 बच्चे हैं तो हो सकता है उसमें से 2-3 ऐसे बच्चे होंगे जिनका नाम गौरव होगा, या और बड़ा एग्जांपल ले लीजिए कि उसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी एज 14 होगी, हो सकता है। तो अब हम लोग एक क्राइटेरिया लगाएंगे, यानी एक तरह का फिल्टर लगाएंगे, और उस फिल्टर से हमको ये पता चलेगा कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी एज 14 ईयर्स है, ठीक है। तो वो जो होता है वो आपका क्या होता है, क्वेरी होती है, ठीक। कोई कंफ्यूजन क्वेरी और फॉर्म में? नो सर। या हम एक और चलो फिल्टर लगा देते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनका 95 से अबव मार्क्स आया हुआ है, तो जो भी आपका कंप्यूटर होगा वो आपको दिखाएगा फिर रिकॉर्ड पूरे कि हाँ ये बच्चे, जैसे मान लीजिए 300 आउट ऑफ 112 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 95 से अबव आए हुए हैं, तो उनकी पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी ना। क्वेरी क्या हुई कि आपने एक फिल्टर अप्लाई कर दिया है कि कहां से कहां तक के आपको मार्क्स चाहिए, या कितनी एज होनी चाहिए, इससे कम एज होनी चाहिए, ज्यादा एज होनी चाहिए, ये आपका क्वेरी कहलाएगा, ठीक। अब जो आपको लिस्ट मिलेगी, जो आपको रिजल्ट मिलेगा, जैसे आपने क्या लगाया था कि अबव 95 जिनके मार्क्स है उनकी हमको लिस्ट मिल जाए, तो वो जो लिस्ट आपके सामने कंप्यूटर देगा या एमएस एक्सेस देगा वो कहलाता है आपका
क्या कहलाएगा? कौन गेस करेगा? वो क्वेरी आपका क्या है? हाँ, क्या चीज? क्या राधिका? सर, क्वेरी। नहीं भाई, क्वेरी तो आपका फिल्टर हो गया ना। आपने जो एक अभी क्राइटेरिया सेट किया कि 95 या उससे ऊपर के जो मार्क्स पाने वाले बच्चे हैं, ये आपकी क्वेरी है। क्वेरी क्या है कि जो 95 या उससे ज्यादा नंबर पाए हुए, वो क्वेरी हो गई आपकी। अब जो आपको लिस्ट मिलेगी वो क्या है? रिपोर्ट होगी। वो क्या होगी? वो रिपोर्ट। रिपोर्ट होगी। बात समझे? यस यस सर। सर। फॉर्म से हम लोग सारा डेटा इकट्ठा करते हैं, क्वेरी से किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया का डेटा देख सकते हैं, और रिपोर्ट जो हमारा रिजल्ट आता है क्वेरी करने के बाद, वो हमारा क्या होता है? रिपोर्ट होता है। तो कैसे डेटाबेस बनाएंगे ये हमको पता चल गया है। किसी डेटाबेस को, लोगों के डेटाबेस को, स्टूडेंट्स के डेटाबेस को, या किसी भी चीज के डेटाबेस को लेने के लिए हमको फॉर्म कैसे बनाना है, फिर उस डेटाबेस में क्वेरी कैसे करना है, और रिपोर्ट कैसे बनाना है, ये हम लोग आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है? यस सर। ओके सर। सर हाँ, सर कल ओरल में क्या पूछेंगे? ओरल में जो आप लोग का अभी टेस्ट हुआ है ना, यस सर। यस उस सर। टेस्ट से पूछेंगे। और जो ये एमएस एक्सेस वाला अभी ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है ना, इस चैप्टर के केवल बेसिक पूछेंगे। जो आज आपको फॉर्म, क्वेरी और ये बताएं, इसमें से नहीं पूछेंगे। बाकी जो आप पहले बताएं वो सब पूछ सकते हैं। ठीक है? यस सर। यस ओके सर। सर। यस सर। अगर नहीं पूछना है एमएस एक्सेस तो बताओ। नहीं सर, पूछ लीजिएगा। पूछ लेंगे ना? ठीक है, यस सर। ठीक है, चलो। तो चलो, सर कल ही है ना? फाइल चार्ट में कुछ नहीं बनाना है? क्या बेटा? सर फाइल या चार्ट में कुछ नहीं बनाना है? कोई भी एक बना लेना, चार्ट पेपर बना लेना, फाइल बाद में बनाना। जब हम बताएंगे फाइल प्रॉपर, आपका स्कूल खुल जाएगा तो हम बताएंगे फाइल में आपको क्या बनाना है। ठीक है? यस सर। अभी कोई चार्ट पेपर ले लेना, और जो भी आपका अभी यूनिट एग्जाम हुआ है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी चीज उसमें बना लीजिएगा। जो भी चीज आप बनाएंगे उसमें प्रॉपर आप अपनी नॉलेज इकट्ठा कर लीजिएगा, ऑनलाइन से या कहीं से भी, या अपनी बुक को पढ़ के, क्योंकि उसी में से फिर वाइवा पूछा जाएगा। ठीक है? यस सर। चलो, ठीक है, एंड करें आज के लिए। कुछ पूछना है किसी को? नो सर। निखिल? नहीं? नो सर। यस सर। चलो, ठीक, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर लिया सबने? यस सर। यस सर। सबने कर लिया? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, चलो।